आ गई मेरे आंखों में, सही में आंसू आ गए क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं एपन आर्ट का काम करती थी ना। ये मैंने रंगोली बनाई थी, जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे। वाला जेट प्लांट अच्छा हो रहा है ना। मम्मी को हो जाती थी, मम्मी मेरे लिए कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई होती थी, उसमें दाल भात गरम करके रखती थी। फिर मैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नारियल जैसा। सभी दोस्तों को शीलापन का मेरा भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस उठ गई, उठ के कपड़े वपड़े भी धो लिए, आई हूँ छत में कपड़े डालने को और ब्रुनो को घुमाने के लिए। और अभी आज बच्चों का भी स्कूल है, तो मैंने कहा 6 बजे के बाद ही मैं उनके लिए खाना वाना बनाती हूँ, स्कूल का लंच। तो मैंने कहा पहले कपड़े धो लेती हूँ, आज ऑफिस भी जाना है। तो कल जो था ना काम पूरा हुआ नहीं था, पर्दे वर्दे सारे रह गए थे धोने। तो एक रूम के और मंदिर वाले जो पर्दे हैं वो मैंने सुबह सुबह धो ली। और हस्बैंड की भी तबीयत ना 3-4 दिन से थोड़ी ख़राब हो रही है। तो गाइस अब मैं कपड़े वपड़े धो लिए, उसके बाद आई हूँ छत में डालने को और पुराने भी सताने से। देखो मैंने रात में पूरा छत साफ सुफ करा था, इसने मिट्टी डाली सारी। इतनी मेहनत से सफाई करी थी रात को, इसने सारी मिट्टी ना फैला दी सुबह सुबह। एक काम और बढ़ा दिया। तो गाइस फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े भी सारे डाल लिए क्योंकि पर्दे मैंने सोचा सुबह सुबह ना टाइम से धो लेती हूँ। वैसे तो काम अभी पूरा हुआ नहीं है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। तो गाइस कपड़े वगैरह भी डाल दिए सारे। फटाफट जाते हैं नीचे जाके बनानी भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी गर्वित के लिए, और हस्बैंड के लिए तो बनेगी तोरी की सब्ज़ी और रोटी। तो फटाफट नीचे जाके खाना बनाती हूँ। तो गाइस छत से भी आ गई हूँ, छत का जो कपड़े वपड़े धोए थे ना वो सारे डाल दिए, नीचे आ गई हूँ। सामान सारा यहीं ऐसे ही रखा है क्योंकि इसमें ना कुछ सामान मंदिर का है, तो मंदिर का सामान अभी इस वाले कमरे में ना काम हुआ ही नहीं है। आज भी नहीं होगा क्योंकि आज ऑफिस में मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है। तो ये कमरा जो है देखिए इतना ख़राब हो रहा था पूरा ना, इसलिए पूरे यहाँ पर उसने कहा POP सूखने में टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ ये सारा छोड़ दिए। मंदिर को भी कवर ववर कर दिया था, तो यहाँ पूरा ये दोबारा से मतलब कल होगा ये काम, अब आज नहीं होगा क्योंकि आज मुझे फिर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाएगी ना, तो इसलिए ऑफिस जाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हो रहा है ये काम, तो बाकी फिर होगा। ये वाला कमरा भी जो मैं एपन आर्ट का काम करती थी ना, ये मैंने रंगोली बनाई थी, चौक बनाया था मतलब ये, इसको भी साफ़ करना है। इसमें थोड़ी धूल धाल लग गई है, ये सब ठीक कर फिर करेंगे। तो गाइस कमरा हमारा झाड़ू पोछा भी हो गया, सारा काम भी हो गया। आज एकादशी है, मेरा व्रत है, और नहा धो भी लिया। और फटाफट थोड़ी बहुत साफ़ सुथरा जितना होता है उतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस भी जाना है। तो आप सभी लोगों से काम तो हो गया। पर्दे लगने का, पर्दे लग गए हैं। कोने में मैंने एक्स्ट्रा इसलिए 2 लगाए हैं ना क्योंकि वहाँ विंडो खिड़की है, तो खिड़की से हवा आती है, इसलिए मैंने वहाँ पर एक्स्ट्रा लगाए हैं। पर मुझे लग रहा है सेम वही वाला कलर मुझे 2 इस साइड में भी लगाने पड़ेंगे। वो तो है हमारे पास पर्दे, तो हम सोच रहे हैं इस साइड में भी 2 लगा लेंगे। बाकी अभी हस्बैंड से पूछती हूँ कैसे लग रहे हैं। तो गाइस पर्दे वगैरह भी लग गए, क्योंकि जितना काम फटाफट से हो जाए ना उतना काम कर लो, नहीं तो फिर काम बढ़ते जाता है, फिर आलस भी आता है। इसलिए हम सोचते हैं जितना हो सकता है फटाफट कर लो। तो ये वाला काम तो हमारा हो ही गया है, सारे पर्दे भी लग गए। बाकी ये सब उठाना ये मंदिर का है ना, इसलिए यहाँ सब पड़ा हुआ है, ये वाला, ये फूल वाला, ये सब तोरी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। ये मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाई है, मेरा तो व्रत है, बच्चे तोरी खाते हैं नहीं। ये गूँथ लिया, अब फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो गाइस हरेला वगैरह तो हो गया। हरेला होने के बाद जो ये है ना, इसको फिर डाल देती हूँ मैं छत में। इसी वाले में उल्टा करके डालते हैं ना, इसको इसमें डाल देती हूँ ऐसे। तो यस गाइस
अब मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए भी रेडी। और वो हरेला था ना जो छत में, उसको छत में डालना था। उसकी जड़ें ना इतनी ऐसी आई है, बिल्कुल नारियल जैसी वाली नहीं होती, ये मैंने इसमें डाल दिया हरेला। तो अब मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। पूजा पाठ वगैरह हो चुकी है और हस्बैंड भी निकल गए। अब मैं भी जा रही हूँ क्योंकि ब्रोनो को भी लेके आना था साथ में, हरेला भी डालना था और फिर कपड़े वगैरह इधर शिफ्ट कर ले क्योंकि इस साइड में बहुत कड़ी धूप आती है। तो मैंने यहाँ से पर्दे ना हटा दिए, तो उनका सारा कलर धूप से शाम तक ख़राब हो जाएगा। और बाकी जो पर्दे थे जो सुबह धोए थे ना, 1 घंटे में सूख भी गए, वो तो मैंने नीचे लगा भी दिए। तेज ऑफिस से भी आ गई हूँ। आज तो मुझे घर आते इतना बड़ा सरप्राइज मिला, इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि मुझे ना अपनी मम्मी की याद आ गई। जब हम विनोद नगर में रहते थे तब मम्मी, जब मैं ऑफिस से आती थी ना, मम्मी मेरे लिए गर्मा गर्म, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना रखती थी। आज मुझे वही याद आ गई। हमने मेरे लिए फलाहार भेजा। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं इतना ना कर नहीं पाती क्योंकि ऑफिस होता है, फिर मैं घर आके इतनी चीज़ें बनाती नहीं। पर आज मेरी बहन ने मेरे को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, रियल में इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया। मुझे ना अपनी मम्मी की इतनी याद आई क्योंकि मम्मी, जब मेरे को भूख लगती थी ना, तो मैं घर आते ही विनोद नगर में मम्मी के वहाँ जाती थी। मम्मी मेरे लिए कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई होती थी, उसमें दाल भात गरम करके रखती थी, फिर मैं हाथ से ऐसे मसल के खाती थी। पर आज मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही थी, मैंने कहा अगर तुम पहले पहुंच जाओगे तो आलू उबाल देना। मेरे को इतनी भूख लग गई थी क्योंकि कल भी खाना नहीं खाया था, काम घर में इतना चल रहा था। पर मैंने उनसे बोला कि तुम पहले पहुंच जाओगे तो आलू उबाल देना। पर मेरी सिस्टर से कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज किए भेजा, इतना बड़ा सरप्राइज मेरे घर आने तक। मतलब पार्थ लेके आया, उसने पार्थ को बुलाया हुआ गेट पे, पार्थ लेके आया इतना सारा खाना, जो कि मैं इतना फलाहार ना अपने लिए कभी भी नहीं बनाती हूँ। ये है रायता, कुट्टू की रोटी, ये है मखाने की खीर और ये आलू। ये मैंने थाली में मैंने डाला पर उसने टिफ़िन में भेजा है, जो कि हस्बैंड के लिए उसने ये भेजा है, क्या बोलते हैं इसको, खीर, मखाने की खीर बनाई है, ये हस्बैंड के लिए भेजा है। आलू भी भेजे हैं पर आलू में ना मिर्च ज़्यादा है तो हस्बैंड नहीं खा सकते। और चटनी, तो ये है चटनी। इतना खाना भेज दिया ना बहन ने, रियल में आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। कि मतलब थैंक यू तो क्या बोला जाता है अपने लोगों से। पर आज मुझे विनोद नगर की याद आ गई, मेरे आंखों में सही में आंसू आ गए क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा ना कि घर आते ही मतलब मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला। माय गॉड, फर्स्ट टाइम आज मेरी सिस्टर ने मुझे ये वाला सरप्राइज दिया, तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, फटाफट से खाना खा लेती हूँ इससे पहले कि ब्रूनो के बाल गिर जाए। जल्दी से खाना खा लेती हूँ, गर्मा गर्म। वाह, मतलब घर आते ही इतना बड़ा सरप्राइज मिला ना मुझे, तो मैंने फटाफट से दिया बत्ती करी, फिर मैंने कहा जल्दी से खा लेती हूँ। आनंद आ गया क्योंकि मैं अकेले अपने लिए इतनी चीज़ें कभी भी नहीं बना सकती हूँ। इतने अच्छे आलू, इतने अच्छे आलू हो रहे। आलू अच्छे नहीं हो रहे चटनी की वजह से। मैं खुद भी अपने लिए इतने अच्छे आलू कभी भी नहीं बना सकती, नेवर एवर। और बहन ने भेजा है, मज़ा आ गया मुझे, बहुत मज़ा आ गया। हस्बैंड का भी खाने का मन होगा पर वो इसको खा नहीं पाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, लेके कैसे आए स्कूल से उसको? खून नहीं देख रहा क्या तुम्हें यहाँ पर? हो क्या है, अब आंखें भी कमजोर हो गई क्या? कहाँ है यार? क्या मुझे लग रहा है आंखें भी खराब हो चुकी हैं। कहाँ हो आप? तुम्हें लाल लाल दिख नहीं रहा है? कहाँ लाल है? तुम्हें नहीं दिख रहा कुछ? मुझे तो दिख रहा है ना। तुम्हें नहीं दिख रहा तो रहने दो। कहाँ? अरे मैं लाल कपड़े की बात कर रही हूँ, तुम भी कमाल हो। प्रैंक है, प्रैंक। सो भी गया।